ओम शांति। सबसे पहले हम सभी एक बहुत सुंदर फीलिंग की ओर चलते हैं। सभी के लिए एक बहुत अच्छी बात, जब से हम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने अपनी संपूर्ण शक्तियां हमें दे दी हैं। सभी इस सत्य को स्वीकार करें। बच्चे बनाते ही हमारे अलौकिक बर्थडे पर उसने हमें सौगात दी, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। हम सभी ऐसे समय में रह रहे हैं जहां चारों ओर माया और समस्याएं, पाप और नेगेटिविटी जैसे हमारा घेराव कर रही है। ऐसे में इन सभी चीजों के प्रभाव से ऊपर रहने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी शक्तियों की स्मृति में रहें। जैसी स्मृति में हम होते हैं, वैसे ही वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलते हैं और दूसरे वाइब्रेशंस का, बाहरी वातावरण का, हमारे चारों ओर रहने वाले मनुष्यों का बुरा प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। तो हम सभी 1 मिनट के लिए लाल लाइट करेंगे, फिर से इस फीलिंग में बैठते हैं। सभी अपने को संकल्प देंगे, जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं, वो मुझ में भी हैं। अपने अंतर मन में ये संकल्प भर लें, सर्वशक्तिवान की समस्त शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। ऊपर से सर्वशक्तिवान से निकली हुई शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही हैं। शिव की संपूर्ण शक्तियां मेरी हैं। मैं शिव की शक्ति हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियों का रंग बिरंगा फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है। ओम शांति। हम सभी अपने जीवन में इस जागृति को लाते रहें। ये अवेयरनेस, ये स्मृति जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करें सभी अपने जीवन में। केवल ये याद रखना, बाबा की समस्त शक्तियां मेरे पास हैं। अगर दिन में इसको 10 बार याद कर लिया जाए सारे दिन में, तो आप सभी ये अनुभव करें। अब करके देखेंगे, समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं।
क्योंकि सभी समस्याएं मनुष्य की कमजोरी से उत्पन्न होती हैं, चाहे वो कमजोर संकल्प हो, चाहे कमजोर संस्कार हो। हम शक्तिशाली हैं। बाबा ने इसमें एक और बहुत अच्छी बात कही जो सभी को याद रहेगी सहज। बच्चे रुधियान करते हैं बाप से कि बाबा हमें शक्तियां दो। बाबा उत्तर देते हैं, ये नहीं कहो शक्तियां दो, शक्तियां दे दी हैं। याद रखेंगे आप ये 2 लाइनें। शक्तियां मांगने की आवश्यकता नहीं, शक्तियां हमारे पास हैं। उनकी स्मृति में रहने से शक्तियां काम करने लगेंगी। ये छोटा सा मंत्र फॉर्मूला याद रखेंगे। शक्तियों की स्मृति में रहने से शक्तियां काम करने लगेंगी। कई सोचते हैं वरदान कैसे काम करते हैं, बाबा की शक्तियां कैसे काम करती हैं? उसका उत्तर है स्मृति में रहने से, उन्हें याद करने से। तो हमारी सभी स्मृतियों में सबसे शक्तिशाली स्मृति है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शिव की शक्ति हूं, शिव की सारी शक्तियां मेरे पास हैं। याद रहेगा? माताओं को ख्याल में आ गई बात? आपके परिवारों की अनेक समस्याएं लोप हो जाएंगी। इन शक्तियों में इतना प्रभाव है, इनके वाइब्रेशंस सब कुछ स्वतः ही ठीक कर देते हैं। समस्याओं का स्वरूप न बनकर अपनी शक्तियों को स्मृति में रखने से समस्याओं का प्रभाव तेजी से नष्ट हो जाएगा। कल का दिन हम सभी के लिए यादगार दिवस है। आप सभी जिस जिस कामना के साथ यहाँ आए हैं, जो जो श्रेष्ठ संकल्प मन में रखकर आए हैं, उस सब को कल बाबा पूरा करेंगे। हमें भी कुछ करना है। बाबा हमें सब कुछ देते हैं, हमें वो मिल जाए उसके लिए आवश्यक होता है अपने चित्त को शांत कर देना। हमारे पास जो 2 बहुत बड़ी शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, दोनों ही बहुत गहरी चीजें हैं। दोनों का एक दूसरे से बहुत गहन संबंध है। मन जो कुछ सोचता है उसका सूक्ष्म अंश बुद्धि ग्रहण कर लेती है। बुद्धि जिस तरह का विवेक इकट्ठा करती है उसका सूक्ष्म प्रभाव मन पर जाता है। हमारा मन जितना जितना शांत होगा, ग्रहण शक्ति उतनी ही तीव्र हो जाएगी, धारणा शक्ति उतनी ही तीव्र हो जाएगी। तो कल के लिए हम सब अभी तैयार हो जाएंगे। कल भी तैयारी करेंगे और अभी तैयार हो जाएंगे। जीवन में बहुत बड़ा रस, ईश्वरीय रसों में भी बहुत बड़ा रस, बहुत बड़ा सुख बाबा की मुरली का सुख है। शायद इसे मुरली भी इसीलिए कहा गया है कि जिस तरह स्थूल मुरली की तान मन को एकाग्र करती है, मन भावन होती है, उसी तरह ईश्वरीय महावाक्य मन को एकाग्र और ईश्वरीय रस से भरपूर करते हैं। कल हमारे सामने लंबा समय बाबा उपस्थित होंगे। उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। बाबा यहां आकर बैठेंगे। उसके वाइब्रेशंस न केवल सारे हॉल में
बल्कि सारे संसार में फैल जाएंगे। जो आत्माएं जहां भी बैठकर उसके स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे, दूर बैठे भी आत्माएं यहां से बहुत कुछ ग्रहण कर सकेंगी। हम सम्मुख बैठेंगे, अपने चित्त को बिल्कुल स्थिर करना है। मैं आपके सामने पहले ही एक प्रैक्टिस रख देता हूं। कल हम सारा दिन एक प्रैक्टिस करेंगे। आज सोने से ही प्रारंभ कर देंगे और आंख खुलते ही पहला संकल्प, पहली प्रैक्टिस वही करेंगे। और सारा दिन हर घंटे में, चाहे क्लास सुने, चाहे आप दूसरे जगह पर रहें, हर घंटे में 3 बार अवश्य करेंगे। तो आपको सवेरे से ही परमात्म मिलन का सुख प्राप्त होने लगेगा। साकार में तो बाबा शाम को आएंगे, लेकिन मिलन सवेरे से ही प्रारंभ हो जाए, वो संकल्प है। सभी संकल्प करेंगे, मेरे साथ ही मन में संकल्प करेंगे, मैं इस सृष्टि पर सबसे अधिक भाग्यवान हूं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ना सभी भाग्यवान? इस भाग्य के पीछे पद्मा पदम शब्द लगाएं। हम पद्मा पदम भाग्यवान हैं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। ये संकल्प करेंगे आप। इस संकल्प में बाकी सभी संकल्प समाकर समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ इस स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, इसको देखेंगे। आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो ऊपर देखेंगे बाबा को परम धाम में, अब सर्वशक्तिवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो चल दिए हैं परम धाम से। साथ साथ अभ्यास करेंगे, लाल लाइट, साथ साथ अभ्यास करेंगे। अब मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। सर्वशक्तिवान अपना धाम छोड़कर अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। धीरे धीरे महाज्योति ब्रह्मलोक से नीचे आ रही है। उसके तेज से समस्त आकाश मंडल भरता जा रहा है। नीचे आ गए बाबा, मेरे सिर के ऊपर छत्र बन गए। ओम शांति। सभी ये अभ्यास करते रहेंगे। पसंद है सभी को? बिल्कुल सरल होगा। ये योग की बहुत उत्तम विधि भी है कि हम सर्वशक्तिवान को अपनी छत्र छाया बना लें। हमारे सिर के ऊपर छत्र बन जाए बाबा। ये सब बातें बाबा ने कही हैं अनेक बार। हम इनको अपना अनुभव बना लें तो ये सब सुंदर बातें हमारी अपनी बन जाएंगी। बहुत रस होगा जीवन में, सुख मिलेगा। और आने वाले विपदा के काल में हमें ये महसूस होगा कि सर्वशक्तिवान सदा ही हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। आप सभी के लिए मैं एक और बात सामने रखना चाहता हूं। बाबा आए हैं, हम अपने जीवन को
एक महान लक्ष्य की ओर ले चल रहे हैं। सभी को महान लक्ष्य निर्धारित करके ही आगे चलना है। हम अपने योग को सरल स्वरूप दें। योग जो हमारे जीवन के सभी सुखों का आधार है, जिसके द्वारा आत्मा बिल्कुल निर्मल होकर वापस जाएगी, उस योग के 2 सिंपल स्वरूप मैं आपके सामने रख देता हूं। सभी उस पर ध्यान देंगे और योग के सुख से अपने जीवन को भरेंगे। पहली बात है, जो भगवान है, जिसे आज तक हम याद करते थे, ढूंढते थे, जिसके दर्शनों के लिए इंतजार करते थे, जिसकी एक झलक पाने के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने आते ही हमें याद दिलाया, मैं तुम्हारा हूं। बहुत बड़ी बात हुई। हम जिसके केवल दर्शन करना चाहते थे क्षणिक, उसने आकर हमें कहा, मैं तो तुम्हारा हूं। मुझे रामायण की एक बात याद आती रहती है। सुग्रीव की जब राम से मित्रता हुई, बातचीत हुई मित्रता से पहले, राम ने कहा, सुग्रीव हम तुम्हारे हुए, तुमने हमें बेमोल खरीद लिया। हमने भी भगवान को बेमोल खरीद लिया है। वो भी हमें आकर कहते हैं, मैं तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हारे लिए हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। चलें सभी इस बहुत सुंदर फीलिंग में। भगवान अब हमारे लिए भगवान नहीं, हमारा है। कुछ क्षण के लिए इस अपनेपन की फीलिंग में बैठ जाएं सभी। सर्वशक्तिवान मेरा है। वो स्वयं कहते हैं, मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा। मैं भी तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए हूं। कितनी सुंदर बात हो गई। फायदा उठाएं हम इस सुंदर संबंध का। हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह एहसास होना चाहिए सभी को। चलें फिर से इसी फीलिंग में। प्रभु का ध्यान कीजिए। बाबा हमारा है। इस अपनेपन को सभी बढ़ाते चलें। संबंध जोड़ लेना बहुत उत्तम बात है, लेकिन उससे भी उत्तम बात होती है संबंध को निभाना। बाबा से हमने संबंध जोड़ा है, उसने हमसे जोड़ा है। ये बहुत प्यार भरा संबंध है, अपनेपन का नाता है। आप एक छोटे से फॉर्मूला को और यूज करके देख सकते हैं। जिसका बाप से जितना सुंदर संबंध होगा, लौकिक में भी उसके उतने ही सुंदर संबंध होंगे। इतना ही नहीं, जन्म जन्म ऐसी आत्मा को श्रेष्ठ प्रेम भरे संबंध प्राप्त होंगे। बहुत सूक्ष्म रहस्य है ये।
यदि संबंधों में टकराव है, अलगाव है, यदि संबंधों में कड़वाहट है, तो उसका एक बहुत बड़ा और पहला कारण बाबा से संबंध ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है। बाबा मेरा है, इस फीलिंग को रोज बढ़ानी है। ये ऐसी फीलिंग नहीं जो एक बार नाता जोड़कर बस पूरा हो जाए काम। रोज इसमें प्यार भरने के लिए हमें अपने को याद दिलाना होगा भिन्न भिन्न संकल्पों से, भगवान मेरा है, वो मेरे लिए है। और एक बहुत अच्छी बात जिसको हम सभी ब्राह्मणों को बहुत सहज रूप से समझकर फायदा उठा लेना है, बाबा इस समय हमारी हर दिल की आवाज सुनता है, पूर्ण करता है, सहयोग देता है। पिछली 25 तारीख को जब दादी जी को भोग लगाया था, मुझे वो संदेश बहुत याद रहता है, बहुत अच्छे अनुभव में आता है। तो बाबा ने कहा था, दादी गुलजार ने भी उसी स्वरूप से वो बात यहां सुनाई और सबको अनुभव कराई। बाबा ने कहा कि जब कोई बच्चा बहुत प्यार से मुझे याद करता है तो उसका वो प्यार का चेहरा भी वतन में इमर्ज हो जाता है सामने, और बाप उसे प्यार भी देते हैं बहुत उस समय, और उसकी कमजोरी को भरने के लिए या उसके पास कोई समस्या हो उसके निदान के लिए सकाश भी देते हैं। किसी भी संबंध के लिए प्यार पहली पहचान होती है। परमात्म संबंध में भी हम उसे अपने प्यार की रस्सी में बांधना यदि जान लें, 2 रस्सियां दी हैं बाबा ने, खुद ही रस्सियां दी हैं, खुद ही बंधता है, प्यार और अधिकार। दोनों चीजों को रियलाइज करें सभी, वो हमारा हम उसके, इसमें प्यार भी है और अधिकार भी है। जो इन दोनों रस्सियों में उसको बांधना सीख ले, वो बंधने के लिए तैयार है। जो सभी को बंधनों से छुड़ाने वाला है, वो अपने बच्चों के प्यार के बंधन में बंधने को तैयार है। जो भक्ति की ये एक बात है कि प्यार में भगवान को अपने नियम बदलते हुए देखा है, वो प्रैक्टिकल में दिखाई देने लगेगा। हर जगह उसकी मदद का आभास होगा। बहुत बाबा के बच्चे शिकायत करते हैं मदद मिलती नहीं। बाबा पिछली 2 मुरलियों से कहते आ रहे हैं और लगता है इस सीजन में बार बार याद दिलाएंगे, अपने मन के बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। क्योंकि संसार में बोझ बढ़ता ही जा रहा है, दिनों दिन हर मनुष्य समस्याओं से घिरता चला जा रहा है। ऐसी ऐसी समस्याएं सुनने को मिलती हैं जो शायद पहले कभी न सुनी हो, किसी ने न देखी हो, जिसके समाधान के लिए आज तक किसी ने कभी विचार भी नहीं किया होगा। बोझ मुझे दे दो, बाबा इसीलिए कहता है कि बोझ दिनों दिन बढ़ रहा है, पर बोझ कौन दे सकेंगे? नहीं दे पा रहे हैं बाबा के बच्चे अपने सारे मन के बोझ उसको जो संसार के बोझ हरने में समर्थ है। हम अपने बोझ तभी उसको दे सकेंगे जब हमारे अंदर उसमें संपूर्ण विश्वास हो। निश्चय अलग चीज है, विश्वास। और विश्वास उसमें तभी होता है जब हम उसको पूरी तरह जान लेते हैं। क्या है वो, क्या है नेचर उसकी, परमात्मा का स्वभाव कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। जैसे जैसे हम उसके सत्य स्वरूप को जानते जाते हैं, हमारा उसमें विश्वास बढ़ता जाता है और हम जानते हैं
उसकी शक्तियों के समक्ष संसार की कोई समस्या ठहरती नहीं है। हम अपनेपन से उसको बांध लें, हम उसको विवश कर सकते हैं मदद के लिए। कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं उसको विवश। ये शब्द उसके लिए यूज होता नहीं है, पर ये हमारा शब्द है संसार का। हम उसको बांध लें कि वो हमें मदद करे ही। उससे प्यार भी हो, अधिकार भी हो और उसमें संपूर्ण विश्वास भी हो। यहां भावनाओं का भी बड़ा महत्व है। भावना केवल भक्ति की चीज नहीं है, भावना एक बहुत विशुद्ध चीज है। विशुद्ध प्रेम की निशानी है भावना, अपनापन। साथ ही साथ जब हम अपने बोझ बाबा को देते हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। कई लोग सोचते हैं कि बोझ बाबा को दे दिए, अब सब कुछ वो करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। करना हमें है, मन को हल्का रखते हुए, मन के बोझ उसे देते हुए यदि हम प्रयास करेंगे तो उसकी शक्तियां भी हमसे जुड़ जाएंगी और हमारी समस्याएं सहज ही समाप्त हो जाएंगी। परमात्म शक्तियां हमारे साथ काम करने लगे, इसके लिए परम आवश्यक है हम अपने मन को पूरी तरह बोझ से मुक्त कर दें विश्वास के साथ। तो परमात्म शक्तियां अपना कार्य करके हमारी समस्याओं को समाप्त कर देंगी। तो वो मेरा है। बार बार दिन में आप कुछ नियम बना लें अपने पुरुषार्थ के। 3 बार रोज मुझे अपने को पक्का कराना है, भगवान मेरा है। अपने को ट्रेनिंग देंगे, सभी अपने टीचर बन जाएं स्वयं। मुझे 5 बार ये अभ्यास करना है, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। कुछ कुछ दिन का एक प्रोग्राम बनाएं, 15-15 दिन का। हर एक ऐसा स्टूडेंट बन जाए जो अपने कार्यों को खुद मैनेज करें, जो प्रोग्राम बनाए। बैठो बैठो, जो खुद प्रोग्राम बनाए और अपना प्रोग्राम खुद बनाएंगे भाई ले जाओ इसे, और एक अच्छी उन्नति करेंगे। स्वयं का प्रोग्राम स्वयं बनाना है। सभी विचार करें बहुत अच्छी तरह। ठीक है, समझ रहे हैं सभी? अपना प्रोग्राम अच्छी तरह बनाएं। कौन सी प्रैक्टिस कितनी बार सारे दिन में की जा सकती है। दूसरी चीज, योग को सरल बनाने के लिए बाबा के स्वरूप को और अपने स्वरूप को देखने की प्रैक्टिस करें। अपने स्वरूप में स्थित होने की स्वयं को प्रैक्टिस कराएं। एक छोटा सा संकल्प मैं आपको दे रहा हूं। कल आप ड्रिल कर लेना, जब आप यहां आकर योग में बैठेंगे शाम के समय, बाबा के आह्वान के लिए एक बहुत सरल ड्रिल आप कर लेना। जैसे कि मेरा शरीर लोप हो जाता है, इसके सभी तत्वों में विलीन हो गए, मैं रह गई चमकती हुई निराकार आत्मा, और मैं आत्मा फिर उड़ चली निराकार बाप के पास। बाबा को टच किया जाकर संकल्प करेंगे, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समाने लगी। कुछ देर वहां रहकर वापिस आ गई इस शरीर में। फिर अपने स्वरूप को देखेंगे निराकार। शरीर लोप हो गया, मैं आत्मा रह गई निराकार। फिर मैं आत्मा उड़कर चली परम धाम में, सर्वशक्तिवान को टच किया, उसकी शक्तियां मुझ में भरने लगी। फिर मैं आत्मा नीचे उतर आ गई, अवतरित हो गई इस देह में।
ये संकल्प करते रहेंगे और ये स्वरूप देखते रहेंगे। योग अभ्यास को सरल सफल बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे मन में अच्छे संकल्प और उसी स्वरूप को देखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मन अच्छे संकल्प करेगा और बुद्धि जो हमारा तीसरा नेत्र है वो उस स्वरूप का दर्शन करेगी, विजुअलाइज करेगी उसको। इससे योग बहुत सरल हो जाएगा। योग की सरलता के लिए, जीवन की सरलता के लिए, जीवन में अनेक जगह सफलता पाने के लिए मैं आपको दो धारणाओं की ओर भी ध्यान दिलाता हूं। दो जीवन की उत्तम धारणाएं, एक है सरल चित्त स्थिति, सरलता, हल्कापन, और दूसरा है साक्षी भाव। दोनों हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाने वाली भी हैं, मन को, जीवन को सफलता के मार्ग पर ले चलने वाली हैं। समझते हैं सभी माताएं भी? सरलता और साक्षी भाव। साक्षीपन हमारी साधनाओं की सर्वोच्च स्थिति है। जिन्होंने भक्ति में भी पहले से जो योग चले आ रहे थे उनकी थोड़ी बहुत स्टडी की हो या अभ्यास किए हो, वो जानते होंगे साक्षी दृष्टा होना ही आध्यात्म का सबसे ऊंचा शिखर है। साक्षी हो गए, आध्यात्म पूर्ण हो गया। सरल चित्त जीवन, सहज भाव से जीवन जीना। आज मनुष्य का जीवन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, जटिल होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। उसके कारण हम सब जानते हैं और बहुत सारे कारणों को यदि पीछे रख दिया जाए तो एक ही कारण दिखाई देता है, क्योंकि समय समाप्ति की ओर आ रहा है। इसलिए सभी के जन्म जन्म के पाप कर्म विदाई लेने के लिए बाहर आ रहे हैं। जिन्हें हमें चुकता करना वो हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए चलते चलते बिना मतलब कोई ना कोई समस्या रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। इस बात को समझते हुए कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हमें अपने चित्त को शांत करके उन समस्याओं को पार कर लेना चाहिए। बाबा का एक सूत्र, एक मंत्र आप याद रखेंगे, अगर हम खुद सरल हो जाएंगे तो जीवन की समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। बहुत सुंदर मंत्र है ये जीवन के लिए। हम सरल तो सभी समस्याएं भी सरल होकर समाप्त हो जाएंगी। हम जटिल रहेंगे, हम बहुत टाइट रहेंगे, हम ऑफिशियल रहेंगे, हम बहुत सीरियसली लेंगे हर बात को, तो समस्याएं भी सीरियस होती जाएंगी। सहज भाव से हर बात को लेना प्रैक्टिस करेंगे सभी। कुछ भी होता है, कोई कुछ हमें उल्टा बोलता है, जीवन में कोई बात आ जाती है, विघ्न आ जाता है, हल्के रूप से लेना। बाबा ने इस ड्रामा की बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें कही हैं। ड्रामा में सब कुछ गतिमान है, आ रहा है और जा रहा है, उसे जाने दो। सब कुछ जा रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश न की जाए, वो चला जाएगा। छोड़कर देखें आप, वो चला जाएगा। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही हुई है। देखिए, बाबा ने अपने महावाक्यों में बड़ी बड़ी समस्याओं का
एक सरल स्वरूप हमारे सामने रख दिया है। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। आप यदि जीवन में आई हुई अनेक समस्याओं का विश्लेषण करके देखें तो आप समझ सकते हैं कि जो समस्याएं आपको घेर कर परेशान कर रही थी, यदि आप चाहते तो पहले ही क्षण उन्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन उनके विस्तार में जाने के कारण, बहुत उनका एनालिसिस करने के कारण उनका विकराल रूप हो गया। बातों को जितनी जल्दी आप खत्म करेंगे, बातें आपसे उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएंगी। इसलिए अपनी नेचर बना लें, जल्दी से जल्दी किसी बात को समाप्त करना। ये बहुत सुंदर नेचर है, बाबा ने सिखाई है। इसी को कहते हैं बाबा दूसरे शब्दों में बड़ी बात को छोटा करना। छोटी बात को बड़े करने में तो सभी होशियार हैं, लेकिन हमें होशियार होना है बड़ी बात को छोटा कर देना। आएगी माताओं से जादूगरी? आएगी? कौन कौन दिखा सकते हैं जादूगिरी? ठीक है, थोड़ी माताओं ने हाथ उठाया। थोड़ी माताओं ने समझा ही नहीं। मैंने जब जादूगरी कहा कि हमने तो जादूगरी सीखी नहीं है, ये कौन सी जादूगरी हो गई। अपनी आदत बना लें, किसी बड़ी बात को, किसी भी छोटी बात को तुरंत खत्म करना, आगे न बढ़ाना। हमें आगे बढ़ना है। यदि बातों को आगे बढ़ाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारी शक्तियां बातों में उलझ कर नष्ट हो जाएंगी। हमारी शक्तियां बहुत काम की चीज हैं, हमें उनका उपयोग करना है। अब भी और आने वाले विनाश काल में भी हम अपनी शक्तियों को बातों में नष्ट न होने दें। शक्तियां बहुत मिली हैं, मिल रही हैं, तो सभी सरल चित्त होंगे, बड़ी बात को छोटा करेंगे। ले जाएं आप इस बार की अपनी यात्रा से ये धारणा साथ में, हमें सरल चित्त होकर जीवन का आनंद लेना है। सरल चित्त आत्मा ही स्थिर चित्त योगी बन सकते हैं। जो इजी हैं वही जीवन को एंजॉय करते हैं। एक छोटी सी चीज और मुझे याद आ रही है। मैं आपको केवल चिंतन के लिए वो संकल्प दे देता हूं, फिर हम साक्षी भाव पर आते हैं। हर एक अपने से विचार करे, अपने लिए विचार करें, मुझे वर्तमान का आनंद कैसे लेना है। इस संसार में बहुत लोग अपनी वर्तमान प्राप्तियों का सुख नहीं ले रहे हैं, चाहे वो भविष्य की भागदौड़ में, चाहे पास्ट के चिंतन में। वर्तमान में भी हर मनुष्य के पास इतना है कि वो सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक और आगे बढ़ सकता है, लेकिन मनुष्य ये भूलता जा रहा है। उसकी तृष्णाएं, उसकी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं उसके आनंद को नष्ट कर रही है। ध्यान दें सभी, हमें जो कुछ मिला है, सभी अपने से बात करें। कल साकार में भी हम सभी इन चर्म चक्षुओं से भगवान को देखेंगे। रोज सवेरे हम उससे आराम से मिलन मना सकते हैं। जब चाहें हम उससे मिल सकते हैं। भगवान स्वयं हमारा हो गया। सभी विचार करें, जो कुछ हमें मिला है, क्या वो कम है? बोलो, क्या वो कम है? यदि हम केवल इस बात की खुशी में रहें, इस बात के आनंद में रहें कि हमें जो कुछ मिला है वो चारों युगों में किसी को नहीं मिलता। हम जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो चारों युगों में किसी को दिखाई नहीं देता। वर्तमान की प्राप्तियों को यदि हम याद करें तो हम जैसा आनंद भरा जीवन किसी का नहीं होगा।
आप सोचते होंगे यहां तो ये बातें अच्छी लग रही हैं, घर जाते ही वहां की उलझनों का प्रभाव मन को प्रभावित करने लगता है। जरा रिवर्स कर दे इसको, अपनी प्राप्तियों की स्मृति में रहें और देखें घर की उलझनें आपको उलझन में डालती हैं, नहीं डालेंगी। मैंने आपके सामने पहली बात रखी थी, फिर से सुन लें सभी जो तब नहीं थे। जन्म देते ही बाबा ने हमें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वो मुझ में भी हैं। मैं आपसे कहूंगा केवल 15 दिन आप इस एक संकल्प को अपने अंतर मन में समाने के लिए थोड़ी सी साधना कर लें। साधना और कुछ नहीं, दिन में 10 बार रोज अपने को ये याद दिलाएं, समस्त परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। केवल 15 दिन। देखो क्या होता है, आपकी शक्तियों के वाइब्रेशंस बाकी सभी वाइब्रेशंस को समाप्त करेंगे। जीवन में समस्याएं कम होने लगेंगी। बस ध्यान ये रखना है, जिसको बहुत अच्छी साधनाएं करनी है वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं कि सवेरे उठते ही, मुरली के बाद घर जाते ही, ऑफिस में जाते ही, ऑफिस से वापस घर आते ही कौन से संकल्प मुझ पर अपना गहरा प्रभाव डाल देते हैं। सावधानी पूर्वक इसका निरीक्षण कर लें, जांच कर लें, उन संकल्पों को हटाने लगें। आप 2-4 दिन जरा ध्यान दें, मुरली सुनकर जब आप बाहर निकले किन संकल्पों ने आप पर प्रभाव डाला, घर पहुंचे किन विचारों ने आपकी स्थिति पर प्रभाव डाला, ऑफिस पहुंचे, दुकान में पहुंचे, क्या हुआ जो आप वो भूल गए जो आपको नहीं भूलना चाहिए। ध्यान देंगे थोड़ा सा, थोड़े से ध्यान देने से ये नेचर बन जाएगी और बाह्य विचारों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये सूक्ष्म साधना है जो उन सबको करनी चाहिए जो अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं। साक्षी भाव की बात हम कर रहे थे। साक्षी भाव का अर्थ है सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, इसको खेल की तरह देखना। बाबा जब साकार में आते थे तब से ही कहते थे जैसे मैं ऊपर बैठकर संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो तो तुम मेरे समान बन जाओगे। एक ही बात अति अति सुंदर है। साक्षी भाव की प्रैक्टिस बढ़ा दें। अभी कुछ समय पहले बाबा की मुरली में एक बहुत राज भरी बात आई। यदि तुम साक्षी दृष्टा होकर रहोगे तो तुम्हारा 1 मास का काम 1 घंटे में पूर्ण हो जाएगा। विचार करेंगे आप इस पर। कितनी सुंदर फिलॉसफी है ये, डीप फिलॉसफी। 1 मास का काम 1 घंटे में हो जाए। हमारी कार्य क्षमता कितनी बढ़ गई, कई सौ गुनी हो गई। कैसे ये होगा, क्यों ये होगा? क्योंकि साक्षी रहने से, सभी माताएं भी ध्यान से सुनेंगी, सभी आत्माएं संसार में अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। यहां किसी का कुछ भी दोष नहीं है। भरते चलें अपने अंदर ये विचार, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, किसी का कुछ भी दोष नहीं है। इसीलिए तो बाबा भी साक्षी होकर खेल को देख रहा है। कई सोचते हैं ना बाबा क्यों नहीं कुछ करता,
उसको करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो नहीं करता, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। ड्रामा की ये बात आप अपने पास रखें, बहुत सुंदर बात है। अपने मन को शांत करने के लिए याद करेंगे, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। मेरे जीवन में इस बात का बहुत बल रहा। पसंद है? क्योंकि जो कुछ होता है वही होना चाहिए, ये सोचना सहज काम नहीं है। पर सत्य यही है कि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। मैंने अव्यक्त बाबा से मुरली सुनी कुछ समय पहले, रिवाइज कोर्स में भी यही बात आ गई। बहुत सुंदर है। आत्मा को अचल अडोल बनाने वाली, साक्षी कर देने वाली है। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं, वही सत्य है। तो यदि हम साक्षी होंगे तो हमारे संकल्प वेस्ट नहीं होंगे, हमारी संकल्प की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और अब मैं एक आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूं, समय हो गया। बहुत गहरी बात है, सारा संसार इस बात को सीख ले बाबा की मुरलियों से। ब्राह्मण, संसार की सभी आत्माएं इस बात को सीख लें। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है, हमारा हर संकल्प बहुत कुछ रचने योग्य है। यूज करें हम इस शक्ति का। मैं आपको बाबा का महावाक्य सुना देता हूं, इसका आप सफलतापूर्वक प्रयोग करें अपने जीवन में, और अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को संकल्प शक्ति के द्वारा नष्ट होने के अनुभव करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, थोड़े में ही मैं बता रहा हूं, विस्तार नहीं। बाबा का ये महावाक्य है, व्यक्त महावाक्य। संसार में लोग बड़े बड़े कार्य विल पावर के आधार से करते हैं। विल पावर माना मनोबल, मन की शक्ति। बाबा ने कहा तुम्हारे पास है परमात्म विल पावर। नोट कर लें, हमारे पास हमारी विल पावर तो है ही, परमात्म विल पावर भी हमारे पास है। तीसरी बात बाबा ने कही, तुम अपने संकल्प से ही जो चाहे कर सकते हो। केवल एक ही संकल्प मन में हो। निगेटिव संकल्प मार्ग में दीवार का काम करती है। ये पूरा बाबा का महावाक्य है। मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूं। हम सबसे पहला संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा संकल्प करेंगे, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। दोनों संकल्प बहुत सुंदर हैं, एक ही हैं, दो तरह के शब्दों में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। और तीसरा संकल्प आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आपके संकल्प जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, वो एनर्जी काम करने लगेगी। तो अपने जीवन को निगेटिव संकल्पों से मुक्त करते चलें। सभी अपने घर में अपने बच्चों के लिए भी ये स्लोगन लिख कर रख दें, हमारे पॉजिटिव चिंतन ही हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। बच्चों को यदि आप सिखा सकें, तुम्हारा पॉजिटिव चिंतन, तुम्हारे पॉजिटिव विचार तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो कल हम सभी परमात्म मिलन का सुख लेंगे। मौन रखेंगे, सभी रखेंगे, माताएं रख सकेंगी।
जो माताएं मौन रखेंगी हाथ उठाओ। देख लो, अच्छी तरह सोच लेना। एक दिन का व्रत है, माताओं ने मौन रख दिया, माना बाबा खींच कर चलाएगा। ठीक है, भोजन भी थोड़ा हल्का करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हल्का, दिन में रेस्ट भी ठीक करेंगे। और ये अभ्यास जो मैंने बताया फिर से सुन लें। मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर देखेंगे सर्वशक्तिवान ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और मेरे सिर के ऊपर छत्र बन जाते हैं। इस तरह कल का दिन हम सभी के लिए परम आनंद से भरपूर होगा और शाम को हम उसका संपूर्ण आनंद लेंगे। अब हम सभी फिर से योग में बैठेंगे। ट्यून बजाएंगे भाई, ट्यून। सभी संकल्प करें, सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियां मेरे पास हैं और परमधाम से सर्वशक्तिवान अपनी 8 शक्तियां मुझ पर डाल रहे हैं। एक रंग बिरंगे फाउंटेन के नीचे मैं हूं। ओम शांति।